जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग सेशन के दौरान ये कुछ एक तो ख़बरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो मार्केट की वीडियो है वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। 3 शेयर्स हैं जिनके हवाले से 3 ख़बरें हैं। तो तीनों शेयर्स का इन तीनों ख़बरों के साथ क्या ताल्लुक है और इन तीनों शेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इस पर मैं थोड़ी-सी ब्रीफ़ली एक वीडियो बनाना चाह रहा था, ताकि अगर आप दोस्तों के पास ये शेयर्स मौजूद हैं, तो आप उसके हवाले से कोई भी डिसीज़न जो है वो करने से पहले इन तीनों ख़बरें जो हैं, इनका जायज़ा ले लें, ताकि आपको अपना डिसीज़न करने में आसानी हो। 3 शेयर्स जो हैं इसमें एक खबर जो है वो पीटीसीएल के हवाले से है, दूसरी खबर जो है वो अटक रिफाइनरी की तरफ से है और तीसरी खबर जो है उसका ताल्लुक जो है वो सर्ल पाकिस्तान के साथ है। तो सर्ल से जो है वो हम अपनी बात का आगाज़ कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि सर्ल कंपनी जो है इसका ताल्लुक हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ है। अब फार्मास्यूटिकल जो है ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में बात करता रहता हूँ कि फार्मा का एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें कंपनीज का प्रॉफिट और बाकी मामलात जो है वो अपनी जगह मौजूद, लेकिन ये एक मजबूरी है पाकिस्तान की। लिहाजा अगर इंपोर्ट्स के हवाले से हमारे मामलात जैसे तैसे हम कहें कि जी ख़राब हैं या उसमें हमें मसाइल का सामना है, पैसे नहीं हैं, लेकिन दवाइयों का मामला जो है वो हमें पूरा करना पड़ता है। सल जो है ये अच्छी कंपनी है, लेकिन इसने चूँकि राइट्स वग़ैरह इश्यू किए थे, कुछ थोड़े से मामलात थे जिसकी बिना पर पिछले दिनों हमें इस शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद इसने अच्छा बाउंस बैक किया। अब अच्छी खबर इसके हवाले से ये है कि आर्थराइटिस की जो बीमारी है, जिसमें ये लोगों के जो है वो जोड़ों में दर्द वग़ैरह होता है, अब उसकी तफ़सील में हम नहीं जाते क्योंकि हमने तो अपनी मर्ज़ी का कुछ मतलब निकालने की कोशिश करनी है। अब आर्थराइटिस के हवाले से जो अद्वियात हैं, उनकी तैयारी के लिए सर्ल जो है इसको गो अहेड मिल चुका है। अब बेसिकली जो गो अहेड होता है ना इसमें फार्मास्यूटिकल्स में, ये मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ। फार्मास्यूटिकल में ऐसा नहीं होता कि आज एक कंपनी से कहा जाए ठीक है जी आप दवाई बनानी शुरू कर दें और वो उसके ऊपर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि पहले बाकायदा तौर पर वो जो मॉलिक्यूल बनाने जा रहे होते हैं, वो मॉलिक्यूल बना चुके होते हैं। उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो रिसर्च है वो मुकम्मल कर ली होती है, उसके अलावा उसके जो टेस्ट होते हैं वो मुकम्मल हो चुके होते हैं। एक पूरा प्रोफ़ाइल जो है वो तैयार होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑफ पाकिस्तान जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने सिर्फ़ उस मॉलिक्यूल के जो आउटकम्स आ रहे होते हैं, जो उसके नताइज होते हैं, उसको देखते हुए फार्मास्यूटिकल को गो अहेड देना होता है। यानी कि एवरीथिंग इज़ रेडी, सिर्फ़ प्रोडक्शन का स्विच ऑन करने के लिए जो ड्रैप है, उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का मिलना ज़रूरी होता है। लिहाज़ा अब ये फ़ौरी तौर पर जैसा कि इस खबर के मुताबिक आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ हैं, उसके लिए इनको ड्रैप की तरफ से गो अहेड मिल चुका है। अब ये कन्फर्मेशन है, अब ये चीज़ें जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाएँगी और फिर उसके बाद इसकी सेल्स शुरू हो जाएगी। यानी कि अब दरमियान में मसला नहीं है। लिहाज़ा आपके पास अगर ये शेयर मौजूद है, तो आप इसके हवाले से ज़रूर इस खबर को फैक्टर इन कीजिएगा। अब अगर हम आज के दिन देख लें, जैसा कि कल मार्केट में सूरत-ए-हाल ख़राब थी, लेकिन आज अगर हम देखें, तो सर्ल के ऊपर जो इसका असर आया है, इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि आज ये देखें 3.57 साढ़े 3% जो है ये पॉज़िटिविटी है। अब ये पॉज़िटिविटी जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस खबर की वजह से है। आर्थराइटिस की बीमारी जो है वो आपको पता है कितनी आम है पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मसला है। तो अब जब ये प्रोडक्शन होगी तो यकीनन इस कंपनी को फंडामेंटली फ़ायदा होगा और प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब आप देख लीजिएगा आपने क्या करना है। दूसरी खबर दूसरी खबर जो है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है और ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कहा है कि वो अपना जो वहाँ पर उनका पड़ा हुआ है ऑयल वो उठाएँ। आगे आपका बिकता है या नहीं बिकता इसमें अटक रिफाइनरी का क्या मसला है? देखिए अटक रिफाइनरी को आपने कहा जी इतना तेल जो है ये आ गया आपके पास, इसको रिफाइन करके हमें दे दें। अब उसने तो रिफाइन कर दिया, अब आगे अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ये कहती हैं कि जी हमारे पास जगह नहीं है या हमारी आगे सेल्स नहीं हो रही, तो इसमें अटक रिफाइनरी का तो कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन रुक रही है। उसके जो रिज़र्व्स हैं वो भरे पड़े हैं। तो ओगरा ने चूँकि इसमें जो है वो अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल किया है,
लिहाज़ा अब इसका भी पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, चूँकि इटसेल्फ अटक रिफाइनरी में कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट नहीं था, मेरी जो इत्तलात हैं। कोई ऐसा मसला नहीं था कि उनके यहाँ कुछ मसाइल थे। मसाइल जो थे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के हैं, लिहाज़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी आना चाहिए, अटक रिफाइनरी का तो इसमें मसला ही कोई नहीं है। अटक रिफाइनरी के रिसोर्सेज़ के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि अटक रिफाइनरी, अटक ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है। अब आज अगर इस खबर का हम इम्पैक्ट देखें कि क्या अटक रिफाइनरी पर आया है या नहीं आया, तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, आज 2.08। अब ये पैसों की तरफ ना जाया करें, मैं अक्सर कहता हूँ कि चीज़ों को परसेंटेज में डिस्कस की जो करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब 2% जो है वो इसमें भी आज जो आपको जो है वो इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मसाइल भी हल होने जा रहे हैं, इसका फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं था। इटसेल्फ शेयर अच्छा है, कंपनी का प्रॉब्लम था थोड़ा-सा वो हल हो गया। आखिरी खबर जो है वो है पीटीसीएल के हवाले के। पीटीसीएल ने कन्फर्म कर दिया है कि वो टेलीनॉर को खरीदने जा रही है और अब ये 100% स्टेक जो है वो पीटीसी का हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि पीटीसी ने टेलीनॉर को खरीद लिया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि वक़्ती तौर पर तो हमें पीटीसी में बहुत अच्छी जो है वो बूम देखने को मिल रहा है। आज भी शायद अपर कैप हो गया। सूरत-ए-हाल ये है कि एक कंपनी इटसेल्फ उसके हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। उनके यहाँ जो है वो ऑपरेशंस के प्रॉब्लम है, उनके यहाँ दीगर आप यूँ समझ लीजिए पीटीसी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बोसीदा हो चुका है। अल्लाह करे कि ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये गलत साबित हो। बात ये है कि एक कंपनी आपसे पहले ही पूरी तरह नहीं सँभाली जा रही, तो मुस्तकबिल में आप अगर एक और कंपनी खरीदने जा रहे हैं और उसका ऑपरेशन जो है वो आप चलाएँगे, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो जो सूरत-ए-हाल है वो भी बेहतर हो सकती है। अब आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में इस वक़्त तो ठीक है, बूम है, क्योंकि टेलीनॉर जो है वो भी अच्छी कंपनी है, प्रॉफ़िट में है। पीटीसी भी इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी बेहतर है अगर हम माज़ी के साथ उसका कंपैरिज़न करके देखें। लेकिन जो हिस्ट्री है, उसकी बुनियाद पर हमें देखना चाहिए कि क्या पीटीसीएल में कोई बहुत लंबी पोज़ीशन बनाई जा सकती है? मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मेरी राय गलत भी हो सकती है। मेरा ये ख़्याल है कि इसमें एज़ ए ट्रेडिंग जो है वो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इस खबर को कैश करवाना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कल को ये बहुत बड़ा को तीर मार लेंगे ये पीटीसीएल वाले, तो शायद ये कहना जो है ये कबल अज़ वक़्त होगा। इनके यहाँ जो जिसको हम लोग कहते हैं ना एफिशिएंसी, उसका बहुत बड़ा फुकदान है। अब आप आखिरी बात मैं यहाँ पर करूँगा, फिर हम इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि पाकिस्तान में द लार्जेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर जो है, ये पीटीसीएल ही है। लेकिन मज़े की बात ये है कि दूसरी कंपनियाँ जो हैं, वो पीटीसी से इंटरनेट सर्विसेज़ लेती हैं और वो आगे जो है वो हमें मुहैया करती हैं। लेकिन उनकी जो प्राइवेट कंपनीज़ की जो सर्विसेज़ हैं, वो अच्छी होती हैं, उनके नेट की स्पीड अच्छी होती है, लेकिन पीटीसी इटसेल्फ जो है, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि यहाँ पर जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है या जो इनकी एफ़िशिएंसी है, उसके कितने मसाइल हैं। बहरहाल इस वक़्त एक अच्छा बूम चल रहा है, कैपो-कैप जा रहा है मामला, इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। लॉन्ग टर्म के हवाले से थोड़ा-सा आप इसमें अगर परहेज़ करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो ट्रेड के जो आउटकम्स हैं, वो मिलेंगे। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, मार्केट की वीडियो में थोड़ी देर में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।